चलिए आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल पर कि हाइगन्स का जो प्रिंसिपल है वो क्या है। हाइगन्स प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझ लेते हैं कि हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है। हाइगन्स ये बोले थे अगर कोई वेव फ्रंट है आपके पास तो वेव फ्रंट का जो प्रत्येक पॉइंट है, ईच पॉइंट बिहेव्स एज न्यू डिस्टरबेंस, न्यू सोर्स, क्या फ्रेश सोर्स। क्या कहा था हाइगन्स? पहला पॉइंट तो यही कहा था कि ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, क्या कहा था? ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस। क्या कहा था? ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, ये मान लीजिए अपना वेव फ्रंट है, ये बहुत सारा वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट का जो ईच पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट जो है वेव फ्रंट का एक्ट ऑन ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस। हर सोर्स जो है फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करता है, एक्ट करता है। क्या कहा था? ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट ऑन ए फ्रेश source of new disturbance। न्यू डिस्टरबेंस क्या करता है? न्यू डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस जो ये वेव फ्रंट है, ये क्या है आपका? वेव फ्रंट। इसके परपेंडिकुलर में जो ये न्यू डिस्टरबेंस बनाता है, वेव फ्रंट का ईच पॉइंट जो है न्यू सोर्स की तरफ बिहेव करता है। इसी को बोलते हैं डिस्टरबेंस आर कॉल्ड वेवलेट्स। ये जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट का जो ईच पॉइंट न्यू डिस्टरबेंस मीन्स न्यू सोर्स की तरफ बिहेव करता है। सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस मतलब नया सोर्स जो है, ये फ्रेश सोर्स जो है फ्रेश सोर्स की तरफ बिहेव करता है, किसी को बोलते हैं वेवलेट्स। ये क्या है आपका? वेवलेट्स। वेव फ्रंट के जो ईच पॉइंट है वो क्या है? वेवलेट्स। ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट का ईच पॉइंट क्या है आपका? वेवलेट। ये है वेवलेट। ठीक है। अब अगर ये वेवलेट है, आपको पता होना चाहिए जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट का जो ये पॉइंट है, कोई भी अगर पॉइंट सोर्स है तो वो तो अपने चारों तरफ लाइट को फैलाएगी, वेव को फैलाएगी, इधर भी फैलाएगी। लेकिन अक्सर आप बुक में ये देखो होंगे इधर नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि जो वेव फ्रंट का इफेक्ट है 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब ये इधर इफेक्ट ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर जो एंगल है cos 0 डिग्री पे वैल्यू कितना होता है? 1, और इधर एंगल कितना है? 180। यहाँ से यहाँ रोटेट करने पर अगर इधर वाला इफेक्ट आप देखेंगे cos 180 -1 +1 -1 0 मीन्स इसका जो बैकवर्ड इफेक्ट है, क्या बैकवर्ड वेवलेट जो है, हर डायरेक्शन में इसका वेव है, लेकिन जो बैकवर्ड इफेक्ट है वो 0 के इक्वल होता है। इफेक्ट ऑफ वेवलेट ये देखिए 1 प्लस कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। जब इनका बैकवर्ड इफेक्ट देखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है। ये तो हाइगन्स का फर्स्ट पॉइंट। जो हाइगन्स का सेकंड पॉइंट है वो ये है कि द सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। क्या कहा? जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, जो बात हम लोग बोल रहे थे, द सेकेंडरी wavelets spread out in all direction with the speed of light in given medium। थर्ड पॉइंट में ये कहा गया जो नया वेव फ्रंट होता है, क्या होता है?
new wave front. The new wave front at any later time is given by the forward envelope of secondary wavelets. क्या कहा गया तीसरा पॉइंट? द न्यू वेव फ्रंट at any later time is given by forward envelope of secondary wavelets. अब ये तीनों पॉइंट को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इसी को हम लोग वेवलेट भी कहते हैं या सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। सेकेंडरी वेवलेट। पहला पॉइंट का है ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट ऑन फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस। देखिए ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट का जो ईच पॉइंट है वो न्यू सोर्स की तरह बिहेव करता है। लगता है ये नया सोर्स है। क्या है? नया सोर्स, न्यू सोर्स की तरह ये बिहेव करता है। और ये जो न्यू सोर्स है ये क्या होता है? स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होता है, बट जो इसका बैकवर्ड डायरेक्शन में स्प्रेड जो है वो जीरो हो जाता है। इफेक्ट जीरो इसलिए होता है क्योंकि स्प्रेड का जो इफेक्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ वेव फ्रंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन विल बी जीरो बिकॉज its effect is proportional to 1 plus cos theta. Its effect is proportional to 1 plus cos theta means theta in backward direction, theta is equal to 180 degree. In backward direction, the value of theta is equal to 180 degree. आपको ऐसे समझना है कि ये है सोर्स के इधर भी और इधर भी क्या हुआ है? वेव आया है। अब अगर हम लोग एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें, यहाँ तो एंगल 0 है और यहाँ एंगल 180 डिग्री है। अब इसका इफेक्ट कैलकुलेट करना है यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे? 180। कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है? -1 +1 -1 0। मीन्स जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, इसका इफेक्ट इधर भी है लेकिन 0 के बराबर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा है। ठीक है। अब कहा है द सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन। इनका कहना सही, ये ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होता है लेकिन इसका जो मैक्सिमम जो इफेक्ट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। वो क्यों? क्योंकि देख लीजिए इफेक्ट जो है 1 प्लस कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। अब नेक्स्ट, अगर हमें द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम, कोई समय के बाद अगर हमें न्यू वेव फ्रंट चाहिए तो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट ही न्यू वेव फ्रंट बनाती है। ये देखिए सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या करती है? न्यू वेव फ्रंट बनाते हैं। फॉरवर्ड इन्वेलप, जो सेकेंडरी वेव फ्रंट का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, फॉरवर्ड इन्वेलप है, यही क्या करता है? न्यू वेव फ्रंट बनाता है। ये देखिए ये नया वेव फ्रंट बन गया। ये सेकेंडरी वेवलेट है, ये वेव फ्रंट है, पहला वेव फ्रंट। यहाँ से निकला सेकेंडरी वेवलेट, इसके परपेंडिकुलर में सेकेंडरी वेवलेट। देख लीजिए अब ये जितना सेकेंडरी वेवलेट है सबको जब मिलाएंगे तो ये नया वेव फ्रंट बन जाए। ये है आपका तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो ये था हाइगेंस प्रिंसिपल। आज हम लोग इनको यही एंड करते हैं। जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा क्या? कि रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन प्रिंसिपल। ठीक है, धन्यवाद।